गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जोन मावर के 7वीं जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 6 अगस्त 2020, दिन है जुमारात का। मजमून हमारा उर्दू है, मौजू है बरज़हामा की तारीख की अहमियत। प्यारे बच्चों, पहले दो पैराग्राफ हमने कल पढ़े हैं। आज हमारा सबक यहाँ से शुरू होता है। ये हमारी किताब का 15वां सबक है। सफ़ा नंबर है 90। बरज़हामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। यहाँ पर जो गार देखे गए हैं, जमीन में खोदे गए गड्ढे, उन्हीं में ये लोग रहा करते थे। बाशिंदे, यहाँ पर एक लफ्ज़ हमने पढ़ा, अगर हम इसका वाहिद पढ़ेंगे तो वो आता है बाशिंदे का बाशिंदा आता है। और वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े होते थे। ये गड्ढे, इनकी चौड़ाई 3 से 4 मीटर हुआ करती थी और गहराई जो थी इनकी, गहराई 3 से 4 मीटर हुआ करती थी और चौड़ाई इनकी 4 से 5 मीटर हुआ करती थी। इन गड्ढों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। यहाँ से हमें पता चलता है जो निशानात है खोदने की, वो लगता है किसी नोकीली चीज़ जैसे पत्थरों से ये खोदे गए हैं ये गड्ढे। यानी इसका मतलब है यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल बतौर औजार इस्तेमाल किया जाता था। इनके दहाने माने मुंह नस्बतन तंग हैं। ये गड्ढे जो बनाए जाते थे, मुंह इनके तंग रखे जाते थे। बैस गड्ढों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं। बैस गड्ढे ऐसे भी हैं जहाँ पर सीढ़ियाँ जैसी बनाई गई थी चढ़ने के लिए या नीचे उतरने के लिए, जिनके जरिए से लोग इनमें उतर जाते थे। इन्हीं जीनों से लोग इन गड्ढों में उतरते थे। ये भी मिट्टी ही से बनाए गए थे, काट काट कर बनाए गए थे। दहाने पर खंबे गाड़ने के निशानात पाए जाते हैं। जो ये दहाना था, छोटा तंग दहाना, उसके ऊपर खंबे गाड़े जाते थे। लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने और गड्ढों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये इसलिए बनाए गए थे, ये निशानात, ये खंबे लगाने के निशानात इसलिए थे। ये खंबे लगाकर उस पर कुछ छत थोड़ी सी बनाते थे ताकि बर्फ या बारिश का पानी इस गड्ढों में न चला जाता और धूप वगैरह और दुश्मन से महफूज रह सकते थे। ये छत बवुज पत्थर की होती थी। बवुज पत्थर दरअसल एक किस्म का दरख्त है जिसके छलके से कागज भी तैयार किए जाते थे। इन्हीं छलकों से ये छत तैयार की जाती थी। गड्ढों के बाहर अध जले बवुज पत्थर इसके इस्तेमाल का पता चलता है। जो ये गड्ढे हैं उनके बाहर ये अध जले बवुज के पत्थर जो मिले हैं, उन्हीं से पता चलता है कि दरअसल ये पत्ते इन गड्ढों की छत बनाने के काम आते थे। गड्ढों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है। राख और कोयला मतलब ये आग जो जलाई जाती थी गड्ढों के अंदर, उसकी राख भी मौजूद वहाँ से मिली और कोयला भी वहाँ से दरियाफ्त हुआ, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। इससे पता चलता है कि एक तो इन गड्ढों में लोग रहते थे, इंसान ही रहते थे, और चूल्हा भी गड्ढों में जलाया जाता था। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मी में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। ज़्यादातर जो चूल्हा इन गड्ढों में सर्दियों के मौसम में, क्योंकि उन दिनों बाहर बारिश और बर्फ़ होती है तो बाहर चूल्हा जलाना मुश्किल होता था, इसलिए उन दिनों इन गड्ढों के अंदर चूल्हे जलाए जाते थे। इससे एक तो चूल्हा जलाने में आसानी होती थी और गड्ढे में गर्मी भी पैदा होती थी। लेकिन गर्मी के मौसम में ये लोग चूल्हा बाहर ही जलाते थे। एक तो धुएं के अजाब से बचते थे और वो गर्मी के अजाब से भी बचते थे, क्योंकि बाहर का मौसम वो उस दिनों खुश्क हुआ करता है। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गड्ढों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहें। इन चीज़ों से बचने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे। इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई इसका अगर जिद हम लिखें तो इंतहाई आता है। दौर अगर इसका जमा लिखें तो इसका अदवार आता है।
में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इन लोगों के जो बर्तन वो मिट्टी के बने हुए थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं, यानी उनमें खास चाल नहीं थी। ऐसे मिट्टी से हाथों से तैयार किए जाते थे। सियाह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। ये जो बर्तन वहाँ पाए गए मिट्टी के, उन पर वो चटाई के भी निशान लगे हुए हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। ये निशानात जो हैं, शायद जब ये हाथ से बर्तन बनाते थे मिट्टी के, फिर उनको सुखाने के लिए चटाई पर रखते थे। क्योंकि उस वक्त वो गीले हुआ करते थे, जब चटाई पर रखे जाते थे फिर चटाई के निशानात भी उन पर लग गए होंगे। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इसी तरह के बर्तन, यानी जब उसी दौर के लोग ये भी हैं जब चीन और बलूचिस्तान के लोग भी इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। जो हमें वहाँ से दरियाफ्त हुआ है तो उससे ये भी पता चलता है कि ये लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे। ये लोग हड्डियों के आला तैयार करने में भी महारत रखते थे। इसके अलावा एक तो ये पत्थर के औजार बनाते थे, दूसरे ये हड्डियों से भी आला तैयार करते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटी, सुइयाँ, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिलते हैं। जो हड्डियों के हथियार वहाँ से निकाले गए हैं खुदाई के बाद, उनमें मछलियाँ का पकड़ने के कांटे, इससे पता चलता है ये मछलियों का भी शिकार करते थे। सुइयाँ, इसका मतलब है जो ये कपड़े वगैरह को सीने के लिए इस्तेमाल करते थे। आरी या चाकू या ज़मीन खोदने के आलात, वह भी इन्हीं हड्डियों से तैयार किए जाते थे। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। पत्थरों से भी, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये जो खुदाई होती थी अक्सर पत्थर के औजारों से भी की जाती थी, वो भी वहाँ से पाए गए। तांबे से बनी बैच चीज़ें माहिरीन के ख्याल में यहाँ चीन से आई हैं, या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। तांबे की आलात भी वहाँ पर कुछ पाए गए हैं, लेकिन माहिरीन इसमें कुछ उनको मुबालगा होता है कि या खुद ये बनाते थे या जो चीन से ये माल मंगवाते थे, क्योंकि उस दौर में चीन से में ये इन तांबू की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल हो जाती थी। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर कुछ सबक से मैंने कुछ अल्फाज निकाले हैं। जिद अजदाद के वाहिद जमा के नए अल्फाज आए हैं। जिद अजदाद में आता है सरमा, गर्मा, सर्दी, गर्मी, महफूज, गैर महफूज, इब्तिदा, इंतहा। वाहिद जमा में दौर, अदवार, बाशिंदा, बाशिंदे, चूल्हा, चूल्हे, सुई, सुइयाँ। तो नए अल्फाज में बाशिंदा, किसी जगह का रहने वाला। गढ़नुमा, गड्ढे की शक्ल का। दहना माने मुंह। बाउज पत्थर, बाउज दरख्त का छलका। महारत, फन या इल्म। प्यारे बच्चों, सुई, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार वगैरह जो हम वैसे हथियार इस्तेमाल करते हैं, इन सबको इसमें आला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यहाँ पर सबक खत्म होता है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।